झूठा केस का, झूठा मुकदमा का, और जो रैयतों को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, आपको भी कोर्ट में घसीटेंगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब देना पड़ेगा ना, तो इतना भारी पड़ेगा आप लोग को जवाब देना कि उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि क्या आप लोग के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि न्यायालय सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, न्यायालय हम लोग के लिए भी है, न्यायालय गरीब लोग के लिए भी है, और न्यायालय रैयत लोग के लिए भी है। तो सबका हिसाब आप लोग को देना पड़ेगा। यहाँ पे मनीष जायसवाल का सरकार और यहाँ पे हमको लग रहा है बीजेपी का सरकार है और एनटीपीसी का सरकार है। गुंडागर्दी दिखा रहे, पहले तो आदमी अंग्रेज का सहता था जुलूम, अभी पुलिस का जुलूम, पूरा पगार में सबका मन में डर उठ गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा कंपनी के दबाव में कंपनी के साथ मिली भगत करके जो झूठा मुकदमा किया जा रहा है, वो न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है। हम लोग बहुत रोए, चिल्लाए कि हम लोग के छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं, अपना अधिकार के लिए बैठे, हम लोग का घर उजड़ रहा है। हम गिरा दे और हम लोग को मार दे और वहां से कोयला ले जाए और देश का विकास करे, लेकिन पुलिसिया जुल्म करवाना बंद करे। मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आज अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ बैठे हुए सभी रैयत लोग हैं, जितने भी पीछे आगे जितने भी लोग देख रहे हैं सब रैयत हैं। जो आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले, हमको लगता है कि एक हफ्ता भी मुश्किल से हुआ है, और उस दिन जो हम लाइव भी आए थे और आप लोगों को सूचना दिए थे कि फर्जी मुकदमे करके उस समय पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु और पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को भी जेल में डाल दिया गया था और कुछ रैयतों के साथ उनको उठाया गया था, लेकिन उनको छोड़ के रैयतों को जो जेल भेज दिया गया, और पहले भी कुछ रैयतों को जेल भेजा गया है लगातार। तो झूठा मुकदमा का सिलसिला जो पुलिस कंपनी के साथ मिल के करती आ रही है, उसका हम हमेशा आप लोगों के पास बात रखते आए। आज मैं चाहती हूँ कि जितने रैयत है यहाँ पे, वही आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इनके ऊपर झूठा मुकदमा होता है। क्योंकि देखिए, हम आपके माध्यम से न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि न्यायालय के पास कम से कम एक उम्मीद बची हुई रहती है। गरीब जनता की जिनको हक नहीं मिल रहा है, उसका एक उम्मीद बचा हुआ रहता है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, और न्यायालय से एकमात्र न्याय का उम्मीद है। और न्यायालय इस बात को संज्ञान में लिया है। न्यायालय के संज्ञान में ये सारा झूठा मामला जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कंपनी के दबाव में कंपनी के साथ मिली भगत करके जो झूठा मुकदमा किया जा रहा है, वो न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है। और जितना भी इस तरह का, चाहे सीसीएल हो, चाहे अडानी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बाकी कंपनियां जो झूठा मुकदमा पुलिस के द्वारा करवा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब उनको मिलेगा और न्यायालय में उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। उनको भी न्यायालय में घसीटा जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि कोर्ट सिर्फ उनके पास या कोर्ट सिर्फ उनके लिए है, वो झूठा मुकदमा करके और कोर्ट में मामला भेज देते हैं, तो ये ना सोचे कि कोर्ट सिर्फ उनके लिए है, कोर्ट सभी लोगों के लिए है और कोर्ट हमेशा न्याय करता है। और हमारा पूरा भरोसा न्यायालय पे है। देखिए, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सब लोग छूट के, सबको बेल मिला है, सब लोग आपके पास बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इनसे जानिए कि किस तरह से, कहाँ कहाँ इनको छुपाया गया, कैसे कैसे इनके साथ क्या क्या किया गया और किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया और कौन इनका साथ दिया। क्योंकि मेरे ऊपर भी आरोप लगता रहता है कि हम मतलब जो विधायक हैं, अभी जो माननीय विधायक विधानसभा में अपना उपलब्धि छोड़ के वो बस अम्बा अम्बा कर रहे थे, रोज रोज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज हम चाहते हैं कि उनका भी जवाब यहीं के रैयत, उनको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब यहीं के लोग देंगे, जो लोग जेल गए थे, जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जितने हैं भैया, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार है। हम लोग धरना में बैठे थे पगार में। हम लोग वहाँ पे जितना लेडीज़ थे, बहुत सारा लेडीज़ थे, हम लोग सब धरना में बैठे थे। पुलिस वहाँ से अचानक आया, पहले हम लोग के घेरा लगाया। घेरा लगाने के बाद हम लोग पहले आगे किया लेडीज़ पुलिस का, पीछे से जेंट्स पुलिस थे।
पहले हमको धक्का दिया, जेंट्स पुलिस ने पहले धक्का दिया, फिर लेडीज़ पुलिस के ऊपर हम गिर गए, फिर वो हम लोग भागने का कहीं हम लोग को नई जगह मिला और लेडीज़ पुलिस लोग हम लोग 3 लेडीज़ पकड़ा गए। तो 3 लेडीज़ में से मैं हम लोग को तीनों को एक लेडीज़ को पकड़ने के लिए कम से कम हम लोग के 10 पुलिस लगी हुई थी, लेडीज़ पुलिस। 10 लेडीज़ पुलिस पकड़ के और ज़बरदस्ती हम लोग बहुत चिल्लाए रोए, मीडिया में भी आप लोग देखे होंगे। हम लोग जो झूठ बोलते होंगे तो उस टाइम वीडियो बहुत लोग किया वहाँ पर, तो उसमें हम लोग बहुत रोए चिल्लाए कि हम लोग के छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं, अपना अधिकार के लिए बैठे हैं। हम लोग का घर उजड़ रहा है, हम लोग का गांव उजड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। हम लोग इसके लिए उनसे न्याय मांग रहे हैं। उससे हम लोग झगड़ा करने के नहीं है, हम लोग का ना झगड़ा करना है ना उनसे दुश्मनी हम लोग का है। तो वो लोग हम लोग का घर उजाड़ रहे हैं, तो उस सब के भी तो सोचना चाहिए कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो 3 आए हैं, लेकिन मेरा पगार में जितना है, जितना दीदी है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, सबका आवाज़ यही है जो हम बोल रहे हैं। सब एक ही बात सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से जाएंगे तो आखिर कहाँ पर जाएंगे, हम लोग को तो भी जगह चाहिए। और कंपनी जब बैठा है तो कुछ सोच कर बैठा, जब हम लोग वहाँ पर उसको मांग कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा लग रहा है कंपनी के, हम लोग बहुत मांग कर रहे हैं, पब्लिक बहुत हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बहुत लफा के बोला कंपनी वाला कि वहाँ पे वो लोग तोड़ फोड़ किया और फालतू में बहुत सारा केस कैसे लफा के लिखा दिए और बोल दिए। तो हम लोग उसको न्याय मांग रहे हैं कि हम लोग के न्याय दीजिए। और हम लोग को घर उजड़ रहा है वो क्या होगा, हम लोग का जो घर का मुआवजा दे रहे हैं बहुत कम रेट में दे रहे हैं, जितना घर मजरूआ ज़मीन का भी नहीं उतना होता होगा। तो हम लोग अगर उतना में हो जाएगा बाल बच्चा के, अगर उसका एनटीपीसी का भी होता होगा इतने ही में उसको रहने के लिए, उसका भी घर मिल जाएगा, उसका भी जगह ज़मीन मिल जाएगा। जैसे हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं, वहाँ पर प्रदूषण फैला हुआ है, जितना गर्दा आप लोग अगर रहते भैया वहाँ पर देखते तो आप लोग को पता चल जाता कि लोग के गांव में क्या स्थिति है, क्या चीज़ है। ये लोग सच में लड़ाई कर रहे हैं कि झूठ में लड़ाई कर रहे हैं, वो देखने का बात है। कोई झूठा बात नहीं है, कोई झूठा केस नहीं है। हम लोग 3 गए हैं ना, लेकिन हम लोग के पीछे बहुत लेडीज़ थी, कोई डर से इधर उधर भाग गई, लेकिन सभी का आवाज़ जो हम बोल रहे हैं वही है। वो लोग के सबको मांग है ये कि हम लोग के 2013 लागू कीजिए। जब आप बैठ गए हैं तो हम लोग के अच्छे तरीके से मौजा लीजिए, अच्छे तरीके से हम लोग के पेश आइए, हम लोग के पास अच्छे तरीके से बात कीजिए, कम से कुछ नहीं कीजिए। हम लोग के गुंडागर्दी नहीं चाहिए। हम लोग तो खुद रैयत लोग, हम लोग के पास कुछ बोलने के लिए आवाज़ हम लोग बहुत डरते हैं कि हम लोग उन लोग के पास क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन सारा महिला लोग हम लोग बैठ के पगार में बात किए, वो चाचा थे उनके साथ में कि उनसे हम लोग को कुछ हिम्मत मिलेगा बोलने के लिए। कुछ पुलिस किया, फिर वहाँ से हम लोग के उठा के लेगा, वहाँ से पुलिस ज़बरदस्ती उठाया, पहले केरेडाड़ी थाना में लाया। पहले पांडू लगने के बाद केरेडाड़ी थाना में लेगा। केरेडाड़ी थाना लगने के बाद हम लोग बहुत रोए, तीनों लेडीज़ बहुत रोए, बोले हाथ जोड़ के विनती किए, मेरा छोटा सा बच्चा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, और इसका एग्ज़ाम भी था, छूट गया। ये 2 विषय का एग्ज़ाम दिया है, फाइनल एग्ज़ाम था इसका, छूट गया। ये मेरा साथ में इसको स्कूल लाने जा रहे थे, मुद्रे से आ रहे थे, वहाँ पे धरना में जाके खड़ा हुए, मेरा बच्चा के भी साथ में वो लोग लेके आए। इतना रहम दिल के, अगर ये सब पुलिस होगा, इतना रहम दिल के पुलिस होगा तो फिर आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। हम लोग के वहाँ से केरेडारी में लेगा। केरेडारी लेने के बाद हम लोग सुबह हुआ, सुबह 6 बजे हम लोग को वहाँ से लेके रवाना हो गया। हम लोग को घर वाले से नहीं मिलने दिए, अम्बा दीदी से नहीं मिलने दिए, चाचा से भी नहीं मिलने दिए। हम लोग पूछे कि हम लोग के लेके कहाँ जा रहे, तो वो लोग बोले कि नहीं हम लोग जा रहे हैं तो आप लोग मेडिकल जाँच कराने के लिए, हम लोग मेडिकल जाँच के लिए जा रहे हैं, हम कहीं नहीं लेके जा रहे। हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग डर से क्या बोलते। फिर वो लोग हजारीबाग पता नहीं किधर, हम लोग तो इधर घूमे नहीं है, इधर लहरी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उधर फील्ड है, वहाँ पे लेके हम लोग के पूरा दिन वहाँ पे रखे। हम लोग बहुत रोए, बड़ा बाबू के पास भी रोए, उनको पैर पकड़ने गए कि भैया हम लोग के छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ गलती नहीं किए, हम लोग अधिकार के लिए, आपका भी कुछ लूटा जाएगा तो आप भी अधिकार के लिए आवाज़ उठाइएगा कि नहीं, हम लोग कुछ गलत नहीं किया, हम लोग के छोड़ दीजिए। 3 लेडीज़ हैं, हम लोग तीनों विनती किए, बहुत रोए हम लोग कि छोड़ दीजिए, आप लोग के घर में भी बीवी बच्चा होगा, छोड़ दीजिए। और नहीं छोड़िए तो अम्बा दीदी से बात कर लीजिए एक बार कि हम लोग के कहाँ ला के रखे, हम लोग को भी कुछ पता नहीं है, हम लोग कहाँ हैं। हम लोग के घर वाले बहुत परेशान हुए, बहुत रोए। आए हम 3 बार आए हजारीबाग, फिर वापस गए केरेडारी, हम लोग नहीं मिले तो वो लोग घर वाले रो रो के परेशान हुए। एक पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट किए, उनको बहुत रोए, उनको गिड़गिड़ाए, तो बोले कि एक और बात करा दीजिए भैया, हम बस यहाँ जहाँ पर हैं वहाँ तो नाम नहीं जानते, लेकिन उनको बोलेंगे कि हम लोग कहीं भी हैं लेकिन हैं, इतना भी तो कम से कम बात करवा दीजिए। एक पुलिस बात करवाए तो वो बोले कि ठीक है बात करवाते हैं, लेकिन नहीं बोलना, जगह का नाम नहीं बोलना कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग डर से बोले कि ठीक है नहीं बोलेंगे। फिर
घर वाले के पास फ़ोन किए, उनको बोले हम लोग सुरक्षित से है, लेकिन कहाँ पर है हम लोग को खुद नहीं पता है। उसके बाद में बोला ठीक है, तुम लोग के वहाँ से हम लोग लाए, अम्बा से छूट गई, वो अपना माँ बाप के छुड़वा के ले गई, तुम लोग के फंसा दी, तो तुम लोग है तो अब फंसो, अपना करनामा भुगतो। तो हम लोग बोले ठीक है, जब वो फंसा के चले गए, जब नहीं छोड़ाएंगे तभी तो हम लोग समझेंगे, अभी तो कुछ बात नहीं हुआ। तो फिर वो लोग बोले कि अभी अम्बा अभी सामने आती ना, क्यों नहीं छुड़ाने के लिए आई। तो हम लोग के पास जवाब नहीं था। फिर थोड़ा देरी बाद 10 मिनट बाद इनका फ़ोन आया, उनका कॉल में जो हमसे बात करवाए थे उनका फ़ोन में कॉल आया इनका। तो वो दिखाएं कि उनका लड़की फ़ोन कर रही है, अम्बा प्रसाद फ़ोन कर रही है। तो हम लोग बोले, तीनों बोले कि जब उनका फ़ोन आ रहा है, वो मिलना चाह रहे हैं, आप लोग हम लोग के कहाँ रखे, आप लोग कहाँ नहीं उनको बता रहे फ़ोन उठा के कि यहाँ पर है, आप आइए, हम लोग मिलते हैं, हम लोग के क्यों यहाँ पर रखे, उनसे सवाल जवाब कीजिए। हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग वहाँ धरना में गए थे अपना अधिकार के लिए, ये लेके नहीं गए थे, चाचा भी लेके नहीं गए थे। हम लोग के भी समझ में आ रहा है ना, हम लोग के घर में क्या हो रहा है, हम लोग के गाँव में क्या हो रहा है, हम लोग के कुछ थोड़ा भी तो समझ में है। तो हम लोग बहुत बोले कि कम से कम आप बात कर लीजिए, जब हम लोग यहाँ पर हैं, उन लोग के कुछ नहीं पता है, तो आप लोग बात कर लीजिए। नहीं बात किया, दीदी फ़ोन किए, नहीं बात किया। एक बार चाचा भी फ़ोन किए, बोले वो उसका फ़ोन उठाएंगे तो उसको जवाब ही देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा उसका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, तो वो फ़ोन भी नहीं उठाया। आप लोग ये बता सकते हैं हम लोग गलत क्या है कि सही क्या है, हम लोग के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। मेरा बच्चा के क्या गलती था, वो जेल में काटा, वो कभी देखेगा अपना फ़ोटो, कभी अपना डिटेल निकालेगा, इसको पता चलेगा कि हम इतना उम्र में जेल में थे। तो हम लोग पुलिस को क्या चीज़ गलती किए थे, वहाँ से हम लोग गिड़गिड़ाए, बहुत गिड़गिड़ाए कि हम लोग के छोड़ दीजिए, कुछ गलती नहीं है, मेरा बच्चा है साथ में, कम से कम इसके ऊपर भी रहम कीजिए, आपको घर में भी बच्चा होगा। उसके दिल में बिल्कुल नहीं आया हमदर्दी, वो इंसानी नहीं है, उसका क्यों पुलिस नहीं समझेंगे। वो लोग बड़ा है, पढ़ लिख के उस आदमी को वैल्यू करना चाहिए, छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी, सबको इज्जत करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। संविधान बना है, सबको अच्छा संविधान बना है तो सबके लिए अच्छे से बना है, सबके लिए। लेकिन वो लोग कुछ अच्छा नहीं किए, संविधान के अथी से नहीं चल रहे हैं, वो लोग अपना गुंडागर्दी दिखा रहे। पहले तो आदमी अंग्रेज का सहता था जुलूम, अभी पुलिस का जुलूम, पूरा पगार में सबका मन में डर उठ गया, कोई धरने में जाना नहीं चाहता है। हम लोग की जमीन है फिर भी नहीं जाना चाहते हम लोग। अब अभी हम लोग के साथ ऐसा स्थिति हुआ, कौन जाएगा, कौन बोलेगा कि हम जाएंगे वहाँ धरना में, हम धरना में जाएंगे तो अंदर हो जाएंगे। दीदी के लिए हम आए हैं, एक छोटा सा कुछ लेके दीदी के लिए हम लोग के होली के पहले एक दिन पहले छुड़ाए, लेकिन छुड़ाए दीदी, बस इसके लिए धन्यवाद, हम लोग के परिवार से मिला दिए बस। गिरिडीह प्रखंड से है और मैं 89-90 से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ। हम भी वहाँ का भूरैयत है। वहाँ 3 कोल माइन चल रहा है, 2 NTPC का और एक ठो CCL का चंद्रगुप्त। हमारा तीनों जगह जमीन है, तीनों जगह भूरैयत है। धरना वहाँ चालू हुई, धरना में हम थे, धरना से कहीं निकलते नहीं थे, हमारा शारीरिक क्षमता अनुसार धरना का गाइडलाइन करते थे। अचानक पुलिस के क्रूरता और कंपनी के दबंगता हमको महसूस होने लगा। ये लोग पुलिस वाले लोग को कहना था कि आप धरना में मत जाइए, मेरा कहना था कि मेरा जमीन जा रहा है, हम धरना देंगे और नहीं देंगे तो हम खुद देंगे धरना। यही कहानी है। धरना के जो कांड हुआ उसके बीच में वहाँ रोशन लाल पहुँचे थे कंपनी में और जयंत सिन्हा पहुँचे थे कंपनी में, और जयंत दोनों भी लोगों को पहुँचने के बाद इधर धरना तरफ नहीं आए। विधायक होने के बाद भी धरना तरफ कोई देख नहीं, कंपनी में संपर्क किए, चंद्रगुप्त में गए। और तीसरा दिन घटना होता है, हम सीधा आरोप लगाते हैं जिस तरह से NTPC अपना दमन रूप ये अंग्रेज शासन से बेची है, समझौता करके जो संविधान अनुसार है उस करके न दमनकारी रूप चालू किए हुए है। और पुलिस प्रशासन उसका लठैत फर्जी केस, कई लोगों पर फर्जी केस, ये भी फर्जी केस हम लोग को पर किया, धरना से उठाया है और केस किया मारपीट का कहीं दूसरी जगह का। ये पुलिस प्रशासन और NTPC हम मांग करते हैं कि अगर नहीं उचित न्यायालय संविधान के अनुसार सरकार को दिलाना है
तो बम गिरा दे और हम लोग को मार दे और वहाँ से कोयला ले जाए और देश का विकास करे, लेकिन पुलिसिया जुल्म करवाना बंद करे। मैं 80 वर्ष का उम्र हूँ, मैं आंदोलन के लिए अपने आप समर्पित होने के लिए जनता के हित के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक बात है रोशनलाल 3 बार हारे हैं, उसका वसूली करने के लिए कंपनी के साथ सांठगांठ किए हैं और जनता को दमन करवा रहे हैं, वो है रोशनलाल। मेरा और क्या कहे, जिस तरह से पुलिस के रवैया हुई, हमें 7 आदमी को अरेस्ट किया और 7 आदमी के अरेस्ट करने के बाद हम 5 आदमी को एक गाड़ी में ले गया और 2 हमारे पूर्व विधायक और मंत्री को भद्रगृह में चढ़ाया, हम लोग को भी गाड़ी में चढ़ाया, हमारा गाड़ी पहले छोड़वा दिया। उसके बाद कैसे न कैसे मंत्री जी का छुटकारा हो गया, मंत्री जी सब व्याकुल हो गए, कहाँ उगाड़ा गया, कहाँ उगाड़ा गया, किसी के पास मूल फोन रहने नहीं दिया, पुलिस लड़ने गया। अब पुलिस लड़ने गया, हम कहते हमको कॉन्ट्रैक्ट दो, नहीं बाबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। दरोगा कहता है बूढ़ापन में आपको क्या करना है, कि बूढ़ापन में मरना है और तोरो नौकरी खाना है। तुम जिस तरह से अन्याय किया है, FIR किया है वो वहीं से, FIR थाना स्टेशन से नहीं किया, वहीं पर हम लोग को बंदी बनवाया, गिरफ्तारी लिखवाया, पूछ लिए गिरफ्तारी वहीं किया, FIR भी वहीं किया। आप अगर FIR देखिएगा तो ऐसा कहानी बनाया गया है जैसे कि ये उनका गला दबा रहे थे, ये उनका गला हथियार से मार रहे थे, जबकि किसी के पास कोई हथियार भी नहीं है। देखिए, आपको लग रहा है, आप बोलते हैं मेरी सरकार है, हमको तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमको तो लग रहा है यहाँ पे मनीष जायसवाल का सरकार है और यहाँ पे हमको लग रहा है बीजेपी का सरकार है और NTPC का सरकार है। और यही वजह है कि हम लोग आप लोगों के बीच में आके इनके बाद इनका जो आवाज़ है वो नहीं दबे, जो मीडिया बंधु है, जो इनके साथ क्या हुआ वो मामला नहीं दबे, और क्या वो लोग का जो चल रहा है वहाँ पे झूठा मुकदमा का सिलसिला और जो प्रताड़न चल रहा है, वो चीज़ को हम हमेशा उजागर करते रहेंगे। और रैयतों के साथ कोई सांसद विधायक नहीं है, रैयतों के साथ अम्बा प्रसाद है। रोशनलाल चौधरी वहाँ पे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अम्बा प्रसाद रैयतों को नहीं निकाली और अपने माता पिता को निकाली। तो देख लीजिए, अम्बा प्रसाद किसी को 1 रुपया भी नहीं लगने दिए, ना ही कहीं इनके परिवार कोई कोर्ट में खड़ा होने दिए। और सिर्फ इनको ही नहीं, जितने भी रैयत हैं, होली के पहले सबको हम न्यायालय से न्याय मिल जाए उसके लिए हमेशा प्रयास किए। और आज होली के पहले सभी रैयत घर में हैं, और आज भी देखिए होली के पहले, क्योंकि अगर ये लोग नहीं निकलते तो हम होली नहीं मना पाते। मेरा फिर होली नहीं था, हम पहले से ही सोच लिए थे कि अगर हमारे लोग अगर जेल में रहेंगे तो इस बार होली नहीं मनाएंगे। लेकिन कल जैसे ही बेल हुआ तो फिर हम लोग कम से कम इस बात का तसल्ली रहा कि चलो कम से कम न्यायालय तो है, न्यायालय पे तो भरोसा है। और पुलिस प्रशासन और कंपनी, मैं आपके माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आप जो ये खेल खेल रहे हैं झूठा केस का, झूठा मुकदमा का, और जो रैयतों को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, आपको भी कोर्ट में घसीटेंगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब देना पड़ेगा ना, तो इतना भारी पड़ेगा आप लोग को जवाब देना कि उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि क्या आप लोग के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि न्यायालय सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, न्यायालय हम लोग के लिए भी है, न्यायालय गरीब लोग के लिए भी है और न्यायालय रैयत लोग के लिए भी है। तो सबका हिसाब आप लोग को देना पड़ेगा।